फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं अगर मिटती है तो मिट जाने दो, पर ताली नहीं बजानी है। कहना रस्सी तो जल गई पर ऐंठ नहीं गई। हाँ? कह रहे हैं कुछ लोग नहीं बजानी तो नहीं बजानी। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, मैं बुराई तो कर नहीं सकता भाई, क्योंकि मेरा गांव जो खेड़ा है ये गांव धनी नगला है, इसलिए बुराई तो कर नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं, पर निवेदन यही करूंगा कि ताली बजा दिया करो। भगवान के कीर्तन में ताली बजाना क्यों जरूरी है? ताली बजाने से हमारी जो रेखाएं हैं हाथ में कभी कभी खराब होती है, तो भगवान का कीर्तन करते करते प्रभु उनको सही कर देते हैं। इधर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, ताली बजाने से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्या होता है सर जी, है ना? हाँ, सही चलता है ना? तो इसलिए ताली बजाना अनिवार्य बताया। अब वैसे तो कोई नहीं बजाएगा, लेकिन भगवान के कीर्तन में बजा लो, कोई बात नहीं। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी बस भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। उन्होंने कहा, इधर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया था भागवत में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, निवेदनम। बोले पिताजी, भक्ति 9 प्रकार की होती है। क्या हो गया? मेढक है भैया। अरे भगवान की कथा सुनने आया है, कोई बात नहीं। राजू भैया उठा के उधर उधर पीछे खेत में छोड़ दो। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। देखिए कोई बात नहीं है, तो मेढक आया है आज। परसों में यहाँ पांडाल में कथा पर रामायण में आया था, और रात में रामायण पढ़ी मैंने 11:30 बजे के समझे। तो एक सर्प आया, यहाँ सर्प आया था और सर्प घड़े के नीचे घुस गया था। किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा। तुमने देखा? हाँ, तो तुमने देखा होगा क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हुए थे। तो वो तो मेढक की है, कोई बात नहीं। ये भगवान के बनाए हुए ही ये भी कथा सुनते हैं, ऐसा नहीं। एक कथा मैंने पटियाली के पास एक गांव में मुड़िया में हथौड़ा में कही थी डॉक्टर साहब। तो कुत्ता एक नियमित 7 दिन तक कथा सुना और ब्याज गद्दी के नीचे बैठ के सुनता था। लोग उसको मारते थे लेकिन वो नहीं जाता था। 2 मिनट के लिए हट गया, फिर पीछे से आया, चुपचाप घुस गया। फिर मैंने कहा इसको मारो मत, ये भगवान का भक्त है, कथा सुन रहा है। इसने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, इसलिए इसको कुत्ते की योनि मिली है, इसलिए अब ये सुधार करना चाहता है। इसलिए सुनने तो कोई बात नहीं। बता रहे प्रहलाद जी अपने पिताजी को कि पिताजी आप भक्ति कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। बोले श्रवण के द्वारा भक्ति 9 प्रकार की बताई गई श्रीमद् भागवत में। रामचरितमानस में भी भक्ति को 9 प्रकार की बताया गया है। भागवत जी ने बताया कि प्रथम भक्ति होती है श्रवण करने के द्वारा। जो भी हम कथा भागवत सुनते हैं, श्रवण सुनने के द्वारा भक्ति की जाती है, श्रवण। दूसरी होती है कीर्तन, ये जो नाम संकीर्तनम भैया जी ने बताया था पहले। संकीर्तन के द्वारा दूसरी भक्ति होती है। और तीसरी भक्ति होती है वंदना के द्वारा। चौथी होती है स्मरण के द्वारा। पांचवी होती है अर्चन के द्वारा, अर्चना करना भगवान की। छठी होती है दास्य के द्वारा, दास्य बन के भगवान का दास बन के भक्ति करना। और सातवीं होती है आत्मनिवेदन के द्वारा। और 8वीं होती है सख्य भाव से भगवान की भक्ति करना। एक भक्ति होती है सेवन के द्वारा। सेवन करना प्रभु का सब कुछ प्रसाद समझ करके उसका सेवन करना, ये प्रभु ने दिया है, ये सब प्रभु का है, ये वस्त्र भी प्रभु ने दिया, इसका हमने सेवन किया है,
मतलब सेवन के द्वारा। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में बताई और रामचरितमानस में भी भक्ति को बताया 9 प्रकार की बताया है। 9दा भक्ति को बताया रामचरितमानस में। प्रथम भगति संत ने करे संगा, प्रथम भगति संत ने करे संगा, तू करी हरे कथा प्रसंगा। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। ऐसे नहीं माना जाएगा। अभी मैंने बताया कीर्तन करना भी भगवान की भक्ति है। और भक्ति कौन करेगा? जो भगवान का भक्त होगा। हिरण्यकश्यप भक्ति नहीं करेगा, प्रहलाद ही भक्ति करेगा। देखिए इस मानव शरीर में 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं मालूम है? आज भी देवता है इस मानव शरीर में, और दूसरे राक्षस भी आज इस मानव शरीर में है, और तीसरे तो मनुष्य है ही है। तो आइए हम लोग प्रहलाद बन करके भक्ति करते हैं तालियों के साथ। प्रथम भगति संत ने करे संगा, तू करी हरे कथा प्रसंगा। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। रामचरितमानस में भी 9दा भक्ति का वर्णन आया। पहला जी पिताजी को समझाते, पिताजी भक्ति कीजिए जो आपके जीवन को सार्थक करे। देखिए गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए। डॉक्टर साहब रघुराज पैथोलॉजी कासगंज भले हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, तो बताया गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं? पहला होता है सत्कर्म। पहला क्या होता है? सत्कर्म। दूसरा होता है अकर्म, और तीसरा होता है विकर्म। सत्कर्म कहते हैं जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसे कहते हैं सत्कर्म। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, हवन, पूजा पाठ, जाप, यज्ञ जो भी है, भगवान का दर्शन, तीर्थ यात्रा है ना, भगवान के धाम जाना, ये सब जो है सकर्म के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है अकर्म। अकर्म कहते हैं जो नहीं करने वाले कर्म है फिर भी हम उनको करते हैं, वो अकर्म कहलाते हैं। तीसरे होते हैं विकर्म, जो इस समय के लिए नहीं। अब विकर्म इस समय के लिए नहीं किए जाते, वो आगे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं विकर्म। बोलिए गोविंद भगवान की। पहला जी होता है पिताजी सत्कर्म कीजिए। जिब्या से अगर राम का नाम नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। जिसने राम का नाम अपनी जिब्या से नहीं लिया वो जिब्या बेकार है। हरि नाम के बिना जिब्या बेकार है। इसलिए पिताजी आप सब कुछ भूल करके भजन कीजिए। संसार में कुछ नहीं है, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो साथ जाएगा, ये जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। केवल भगवान का भजन ही साथ जाएगा। संसार में कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि बता दिया कि अगर स्त्री भी आपका साथ देगी तो द्वार पर, मित्र आपका साथ देंगे तो शमशान तक है, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपनी जिज्ञा से राम का नाम लीजिए। कह रहे हैं कि जिसने अपने मुख से कभी राम का नाम नहीं लिया उसका जीना बेकार है। कह रहे हैं कि ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तिन भरी सवारी में तू भर जा रे।
के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तारा लीनो तारा लीनो भरी जवानी में के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मिल जाए गो माटी में लायो माटी में, मिल जाए गो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाए गो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाए गो माटी में। तेरी सुंदर सी काया तो दिन कस गए काठी में, तेरी सुंदर सी काया कछ कमाई नहीं पायो, कछ कमाई नहीं पायो, कछ कमाई नहीं पायो, कछ कमाई नहीं पायो। जान की खेचा करनी में कछ कमाई नहीं पायो, जान की खींचा पानी में। ये तो बहुत कमाया और लॉकडाउन में खर्च हो गया, लेकिन असली जो कमाई थी वो हमारे तुम्हारे पास रहती है, वो वहां काम आती है। कछ कमाई नहीं पायो उनकी खींचा पानी में, मर जा रे राजू भैया ऐसा नहीं माना जाएगा, नहीं मतलब ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेंगे हम। अरेला जी जोड़ा से देखिए, धर्म कर्म में साथ साथ करते हैं। बिना पत्नी के यज्ञ बेकार है, बिना पत्नी के यज्ञ बेकार है। और ये जो हो रहा है वो ज्ञान यज्ञ, क्या हो रहा है? ज्ञान यज्ञ देखा हुआ पीछे देखिए आप, ज्ञान यज्ञ में भी पत्नी नहीं तो भी बेकार है, इसलिए खड़े हो जाइए, पत्नी के साथ ज्ञान यज्ञ कीजिए। हाँ राजू भैया, राजू भैया क्या तुम खुश नहीं हो? उसी में आदमी दो काम करता है, या तो नाचता है या पैसा लौटाता है। तुम दोनों कर रहे हो तो मुझे हमें ज्यादा लग रही, ज्यादा खुशी है।